Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and we are back with my favorite session and वो है आपका डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन। यहाँ पर जो आपको न्यूज देखने को मिलेंगी वो हमने ली है फ्रॉम द हिंदू एंड ऑल दिस विल बी डन इन जस्ट अंडर 10 मिनट्स। सो अंडर 10 मिनट्स आपको ये सारी न्यूज मिल जाएंगी। सो आज के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही थी न्यूज़पेपर में वो हमने सब कलेक्ट की है और आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें हम डिस्कस करते हैं इस सेशन में। सो अगर आप नए हो इस सेशन में देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन एंड लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट न्यूज फॉर टुडे। आज की जो पहली न्यूज है वो है आपकी ऑपरेशन ब्रह्मा से रिलेटेड। अब देखो क्या हुआ है, रिसेंट में म्यांमार की साइड पे आपका एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट देखा गया कि काफी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे देखे गए। अब इंडिया बीइंग इंडिया एंड म्यांमार इज इम्पोर्टेंट टू अस, राइट। म्यांमार आपका कहाँ आता है, इंडिया के अकॉर्डिंग आपके जो नेबर्स है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और म्यांमार उसमें आपकी नेबरहुड फर्स्ट जैसी जो हमारी पॉलिसीज है एंड ऑल्सो इन योर एक्ट ईस्ट, इन दोनों में ही म्यांमार आता है और इसलिए जब भी वहां पे कोई इश्यूज होते हैं इंडिया हेल्प करने जरूर जाता है वहां पे, राइट। सो अब ऐसा देखा गया एंड इंडिया वहां पर आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह गया है एंड हमने लॉन्च किया है इंडियन आर्मी ने योर ऑपरेशन ब्रह्मा। हियर द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो लॉन्च किया गया था वो किस कंट्री के लिए लॉन्च किया गया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज जो आपका न्यूज में आई है, इट सेज रेबल एनयूजी इन म्यांमार accuses the junta of attacks in earthquake hit रीजन। अब देखो जब से आपका म्यांमार में कू डिक्लेयर हुआ है, राइट, तब से म्यांमार की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पर देखा गया है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को ही हर्ट करने में लगे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो गवर्नमेंट है वो रेबल ग्रुप से ही डील कर रही है जब से यहाँ की जो आर्मी है उसने आके कंट्रोल ले लिया है, राइट। सो तब से सिचुएशन अच्छी नहीं है और देखो ये आप सबको पता है कि अगर आपकी इंस्टेबिलिटी कहीं पर भी आती है तो इट्स अ थ्रेट टू स्टेबिलिटी एवरीवेयर एंड म्यांमार इज आवर नेबर। सो अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी है तो हम पर भी इफेक्ट होगा इसका। एंड ऑलरेडी इंडिया ने देखो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है म्यांमार में, काफी हमने रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाने के ट्राई करे हैं वहां पर। तो अगर वहां पे देखो ये जो कू की रीजन हुआ है और जिसकी वजह से बहुत हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, उसकी वजह से जो पहले रिलेशनशिप है वो काफी हद तक आपकी वैसी स्टेट पे नहीं है जैसे पहले थे। कमिंग बैक टू द न्यूज, आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो इनका चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू कू एंड दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज, जो भी उनकी स्टेबिलिटी चल रही है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर बात की गई, इट इज इंडिया ह्यूमैनिटेरियन मिशन है, लॉन्च किया गया है इन रिस्पॉन्स टू द डिवास्टेटिंग 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक दैट स्ट्रक म्यांमार ऑन March 28, 2025. The massive earthquake that devastated Myanmar and neighboring Thailand killed over 1,600 people and caused widespread destruction. So काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर। इतने हाई मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आएगा तो चीजें तो आपकी डिस्ट्रक्ट होंगी ही। यहाँ पर आपकी जो इंडियन आर्मी है उसने मोबिलाइज की है आपकी काफी सारे लोगों को वहां पे टू हेल्प देम। प्लस इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है, 2 इंडियन नेवल शिप INS सतपुरा एंड INS Savitri were dispatched carrying 40 tons of humanitarian aid to the port of Yangon. So that is also important for you guys here. नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट में आपके लिए जो हमेशा स्टैटिक में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दैट इज, देखो म्यांमार से कितना हमारा बॉर्डर शेयरिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट थिंग कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करती है यहाँ पे म्यांमार को, ठीक है। तो इसमें आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू मेमोराइज इट। आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है आपकी यूएस और ईरान से रिलेटेड। नाउ दिस थिंग इज अबाउट यूएस एंड इसकी जो हैबिट है कि कहीं पर कुछ होता है तो आपको जरूर जाके इन्वॉल्व होना है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये जो थ्रेट्स जैसी चीजें करी जा रही हैं दैट इज नॉट राइट डिप्लोमैटिक वे में, ठीक है। न्यूज आई है आपकी, मेक अ न्यूक्लियर डील और देयर विल बी बॉम्बिंग, ट्रम्प थ्रेटन्स ईरान। अब ट्रम्प ईरान को थ्रेटन कर रहा है कि अगर आप न्यूक्लियर डील नहीं साइन करते हो हमारे साथ देन हम यहाँ से बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे ईरान पर। ईरान के बारे में अगर आपको पता होगा, ईरान आपकी बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को
फंडिंग प्रोवाइड करती है। कौन से हैं ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपके 3 एच आते हैं, राइट। अब कौन से हैं वो आपके हमास हो गए, देन यू हैव हाउदीज एंड ऑल्सो यू हैव हिजबुल्लाज। ओके, सो इन सबको ही आपका कौन फंडिंग देता है? ईरान फंडिंग देता है। तो ईरान के पास कौन से हैं? बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स। और अगर आपका यूएस ये सोच के बैठा है कि हम उस पर बॉम्बिंग करेंगे एंड दे विल गेट थ्रेटन्ड, सो नो, तो दे आर नॉट दोज काइंड ऑफ पीपल जो इजीली थ्रेटन हो जाएंगे। और आपको अगर आप ऐसे थ्रेट दोगे तो दे विल थिंक कि ओके नाउ वी हैव टू साइन द न्यूक्लियर डील। नो, दीज आर नॉट द पीपल जिनसे आप इस वायलेंट वे में डील करोगे। ओके, बिकॉज हो सकता है कि ईरान भी आगे क्या कहेगा अगर आप बॉम्बिंग जैसे थ्रेट दोगे, देन देयर रिस्पॉन्स विल ऑल्सो बी गुड। एंड यू नो व्हाट देयर रिस्पॉन्स वाज, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब जब ट्रम्प ने बोला कि हम थ्रेटन करेंगे आपको बॉम्बिंग के थ्रू, देन उनकी साइड से क्या रिस्पॉन्स आया? उनकी साइड से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया कि अगर आप बॉम्बिंग करोगे तो हमारा रिस्पॉन्स है रेडिंग मिसाइल्स। हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग भी मिसाइल्स के साथ आप पर बॉम्बिंग करने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर रिस्पॉन्स वाज। सो दिस इज नॉट हाउ यू डील इन डिप्लोमेटिक वे, दिस इज नॉट हाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पीपल एट सच गुड पोस्ट शुड बी बिहेविंग विद अदर कंट्रीज। आप सबके साथ ऐसे वे में थ्रेटन नहीं कर सकते, आप बच्चे नहीं हो। और आपकी इतनी बड़ी प्लेस पे रहने के बाद में अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सेस देते हो, दैट इज वेरी चाइल्ड लाइक। what my opinion is, what your opinion is related to it, tell me in the comments. Okay, so यहाँ पर ये बात हुई है, उन्होंने भी बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया है कि हम भी रेडी कर रहे हैं आपकी मिसाइल्स अगर आप बॉम्बिंग की बात करते हो। प्लस ईरान ने यहाँ पर ये भी चीज कही थी जब इनसे न्यूक्लियर डील्स की बात हुई थी, दैट हम अनऑफिशियली रेडी हैं आपसे ये डील साइन करने के लिए, ऑफिशियली अभी हम मीट नहीं करना चाहते। इन्होंने ये वाला पॉइंट रखा था। एंड एक बात और आती है यहाँ पर, अब ये तो नहीं है कि न्यूक्लियर डील्स आपकी पहले नहीं हुई थी। 2015 में आपकी इनके बीच में एक न्यूक्लियर एक्शन प्लान डिसाइड हुआ था, उसका नाम है आपका जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। ये आपका हुआ था जो आपकी यूएस और ईरान ने साथ में साइन किया था 2015 में, बैक देन। इसके अंडर क्या था कि हम न्यूक्लियर डील रखेंगे जिसके अंडर जो ईरान पे आपके सैंक्शंस लगे हुए हैं काफी सारे, राइट, जो ईरान पे काफी सैंक्शंस हैं, उन सैंक्शंस की को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, यूएस रिलीफ देगा वहां पर इन एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर डील। सो दैट वाज डन। ओके, बट उस टाइम पर भी थोड़े से दोनों में, यूएस में और ईरान में थोड़े से क्लैशेस थे, वेयर यूएस वाज लाइक देयर वर सम अदर डील्स दैट वी वांट यू टू एग्री ऑन, सम अदर पॉइंट्स दैट वी वांट यू टू एग्री ऑन। ईरान ने उस पे उस टाइम इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो आपकी डील उस टाइम पे विड्रॉ कर ली गई थी, राइट। सो ये हुआ था पहले, बट अब जो आप जो आप वे में डील करना चाह रहे हो, दैट इज नॉट वेरी करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज भी आपकी यूएस से रिलेटेड है। यूएस कभी भी पीछे नहीं हटता है अगर किसी और से रिलेटेड कोई भी बात होती है, राइट। सो यूएस ने सोमालिया में आपकी आइसिस है, वहां के जो आपके एक्टिविस्ट थे उन पे अटैक किया है रिसेंट में, ठीक है, इसके ऊपर बात हुई है। अब देखो यहाँ पर सोमालिया में हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कौन सा रीजन है, यहाँ मैप में देख लेंगे। दिस इज द पंटलैंड रीजन, जहां पर ये आपका रिसेंट में अटैक किया गया है। अब जो अफ्रीका का रीजन है, देखो उधर आपके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं और यूएस हर बार इंटरवीन करने चला ही जाता है। तो इस बार भी सेम देखा गया कि इन्होंने वहां पे ये रिस्पॉन्ड करने गए थे आपके, ठीक है, आइसिस की जो एक्टिविस्ट थे उनकी एक्टिविटीज के अगेंस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आपका हुआ था मार्च 29, 2025 में, जहां पर जो आपकी इस्लामिक स्टेट ग्रुप है इन पंटलैंड रीजन ऑफ सोमालिया, देयर दे हैड सेवरल ऑपरेशंस जहां पर यूएस की मिलिट्री ने स्ट्राइक किया है आपका। ओके, ऑल्सो ये जो आपका आइसिस ग्रुप है सोमालिया का, ये ऑपरेट तो करता है बट ये थोड़ा स्मॉल है कंपेयर टू अलकायदा लिंक्ड जिहादिस अल सहाबा। ओके, उससे थोड़ा छोटा है बट दे आर ऑल्सो एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज इंपॉर्टेंट। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करते हैं हम, तो इसमें आपकी 4 कंट्रीज आती हैं, ठीक है। 4 कंट्रीज को आप याद कैसे रखोगे, देयर इज अ वेरी इजी, ये कुछ दिस अ वेरी इजी एब्रिविएशन जिससे आप ये 4 कंट्रीज याद रख सकते हो, दैट इज सीड।
ओके, सीड से आप याद रख सकते हो इफ यू गेट अ क्वेश्चन कौन सी कंट्रीज हैं जो आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है. सो देयर आर 4 कंट्रीज है एंड उनके एब्रिविएशन है सीड. नाउ कौन कौन आता है? एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया, देन यू हैव ई फॉर इथोपिया, देन यू हैव ई फॉर इरिशिया एंड लास्ट में जो आपका डी है इससे जिबूती है. हियर डी इज साइलेंट. ओके, रिमेंबर दैट एज वेल. थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक से रिलेटेड है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है. अब दिस इज अबाउट द 3 C's दैट हॉन्ट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम. ये जो आपका पूरा टॉपिक है वो हम कहाँ पर डिस्कस करेंगे? ये हम टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, जहां पर आप लोग भी अपनी व्यूज रखना है एंड ऑल्सो पुट ऑन दिस आर्टिकल विद व्हाट माय व्यूज आर एंड वील डिस्कस इट ऑन टेलीग्राम. सो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है देन मेक श्योर टू ज्वाइन दैट एंड ऑल्सो PDF ऑफ दिस सेशन आपको वहीं पर प्रोवाइडेड की जाएगी. लास्टली आ जाते हैं हम क्वेश्चन फॉर द डे. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप आप सब इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में जाकर. एंड अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है देन मेक श्योर टू लाइक दिस सेशन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस सेशन का भरपूर फायदा उठा पाए. लास्टली कमेंट्स में आंसर जरूर करिएगा जो हमने क्वेश्चन पूछा है. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी अदर फीडबैक रिलेटेड टू अस देन मेक श्योर टू मेंशन दैट एज वेल. लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. विद दैट वील एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.